Let's go. So page number 6. Page number 6. GS2 governance. GS2 governance की ये न्यूज है. Governance. Okay. The social contract. The social contract. The social contract need to be need to be rewritten. Need to be rewritten. Rewritten. Okay. So what are issues, comma problems? What are issues? Question क्या है? What are issues? What are issues, comma problems, comma problems posed by pandemic, posed by pandemic, comma issue about failure of a bipolar ruler, about failure of bipolar ruler and ruled, dynamic of governance, dynamic of governance structure across structure governance structure across the world, and how decentralization and how decentralization centralization and empowerment helps in overcoming overcoming helps in overcoming the crisis. सो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया है कि आपका अगर सोशल मतलब गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा आपका मेंस के अकॉर्डिंग, आईएएस मेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका. तो आपको हर एक चीज को इंक्लूड करना होगा इसमें. मतलब पेंडेमिक क्या चल रहा है, पेंडेमिक में र्यूमर्स किस तरीके से फैल रहे हैं, पेंडेमिक में मतलब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कैसे कैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होती हैं. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको पास्ट क्लासेस में लिखवा चुका हूँ. ठीक है. और पेंडेमिक में क्या कहते हैं अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अब वैक्सीन बना रहा है. ठीक है, इंडिया अब वैक्सीन बना रहा है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर वैक्सीन हम बनाते भी हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर स्किपिंग द प्रोसेस. We are basically skipping the process, but in this time of pandemic we need to do it. मतलब एक तरीके से जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज देखते थे ना, जिस तरीके से हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं कि इफ द एक्सपेरिमेंट गोज रॉन्ग, तो क्या होगा, व्हाट विल देन हैपन. ठीक है, व्हाट विल देन हैपन. सो हमें अभी कोरोना वायरस के बराबर बड़ी चीज कोई लग नहीं रही है, बट जैसे जैसे आइस मेल्ट होती चली जाएगी, एंटार्क्टिक ओशन की आइस मेल्ट होती चली जाएगी. तो एंटार्क्टिका आप सभी जानते हैं कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट हुआ और एंटार्क्टिका नीचे शिफ्ट हो गया, ऑल्दो इट वाज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ में था ये. ठीक है, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड का एक पार्ट था ये. ठीक है, तो सेंटर में था और इसमें क्या कहते हैं अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ रहती थी. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स. डायनासोर्स के टाइम पीरियड भी हम देखते हैं, मतलब अलग अलग वाइल्ड लाइफ इस पे सरवाइव करती थी. तो वो सब बिकॉज एंटार्क्टिक के रीजन में या फिर आर्कटिक के रीजन में हम ये देखते हैं कि पेट्रोल के रिजर्व्स मिलते हैं. पेट्रोल के रिजर्व्स कहाँ से मिलते हैं, जहाँ क्या कहते हैं वाटर हो प्लस क्या कहते हैं लाइफ हो, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ हो, मतलब लाइफ हो और वो अचानक से दब जाए. ठीक है, वो अचानक से दब जाए तो वहीं पे ही पेट्रोल मिलता है. ठीक है, तो पेट्रोल मिलता है. तो अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होती चली जाएंगी तो अब दरअसल आइस की लेयर्स, फॉर एग्जांपल उसका एंटार्क्टिक का लैंड पार्ट है इतना, आइस की लेयर्स इतनी है. ठीक है, आइस की लेयर्स इतनी है. तो अब आइस की लेयर्स जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो जो इतने पोर्शन में
जानवर मरे हुए हैं और लंबे टाइम से क्या कहते हैं जो इतने पोर्शन के नीचे जो जानवर हैं मतलब सड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सड़े हुए जानवर हैं और वो आइस के नीचे दब चुके हैं, ठीक है? आइस के नीचे अच्छा खासा दब चुके हैं और उनके वायरस अभी क्या है कि अभी एक्सपोज़ नहीं हुए हैं टू द वर्ल्ड, अभी एक्सपोज़ नहीं हुए हैं, तो अभी तो हमें क्राइसिस लग रहा है कि कोरोना वायरस इज़ द क्राइसिस। एक्चुअल क्राइसिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? What we need to do in this time of pandemic, we need to focus on sustainable development. Sustainable development means we should utilize the resources such that it can remain for the next generation. ठीक है, हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट थी सुशांत सिंह राजपूत की, जितना हमें जरूरत है हमें सिर्फ उतना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कि अगर हमारे पास थोड़ा फालतू है तो क्यों ना जस्ट लाइक ही डिड एंड ही डोनेटेड 1 करोड़ रुपीज इन केरला फ्लड्स, तो जितना हमारे पास फालतू है तो उसे डोनेट करने की कोशिश करो या प्रिजर्व करने की कोशिश करो। ज्यादा वेस्टेज ना करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबको एग्जाम्पल दूंगा। दिस इज माई मोबाइल। मैंने आज तक क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू अपग्रेड फ्रॉम द अपकमिंग टेक्नोलॉजी, मतलब हमें अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ता है। बट इफ इट इज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस, अगर ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेडमी के फोन लेते हैं, रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 5, पब्लिक जो है उन्हें ये समझना चाहिए कि इफ वी आर जस्ट अपग्रेडिंग ईयर बाय ईयर, although it is not required on the basis of status symbol, क्या कहते हैं, phone is becoming a status symbol, but they are not focusing कि status symbol के चक्कर में कहीं आप किसी दिन मरे मरे तो नहीं पाओगे। तो फॉर एग्जांपल किसी कोरोना वायरस से या फिर किसी और सारस वायरस से या ठीक है कोविड कोविड वायरस से, किसी और कोविड वायरस से किसी दिन मरे पाओगे आप, फिर रखे रखना इस फोन को, ठीक है? फिर रखे रखना फोन को। जितना ज्यादा आप मिस यूटिलाइजेशन करोगे अपने फोन का या फिर क्या कहते हैं और भी गैजेट्स अपग्रेड करने हैं हमें, और ज्यादा लेना है हमें, और लेना है, ठीक है? तो ये चीज सही नहीं है। अगर आपका काम चल रहा है, ये आइडियोलॉजी सबसे बेहतरीन मानी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि काम चल रहा है, ठीक है? हमें अपनी जितनी भी वेस्टेज वाली चीज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन सोचना चाहिए, कि भाई हम उसका यूटिलाइजेशन किस फील्ड में कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? काफी सारे काम हमें अपने आप भी सीखने चाहिए। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पेंडेमिक में आप आपकी जो ये पेंडेमिक की पूरा आंसर राइटिंग है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग है, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस पेंडेमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस पेंडेमिक का एक बैलेंस आंसर लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। हम सभी को क्या दिख रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी बेसिस पे ही आगे बढ़ना है। अदरवाइज नेचर को ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज को बैलेंस करने में। नेचर रिक्वायर्स ओनली 1 day to balance all the things. Theory of isostasy के अकॉर्डिंग अगर आप क्या कहते हैं नेचर, फॉर एग्जांपल दिस इज द बैलेंस शीट, ठीक है? और अगर यहाँ पे वेट ज्यादा बढ़ गया और इधर से ये उठ गया, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये इस एरिया में आएगा और एक दिन आके पूरा इसे फ्लड कर देगा या क्या कहते हैं अर्थक्वेक ले आएगा और इसे बिल्कुल फ्लैटन अप कर देगा दोबारा से, ठीक है? how much you create the pressure, for example NCR, दिल्ली एनसीआर ने इतनी रोड कंस्ट्रक्शन करी है, इतना ज्यादा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कर रहे हैं इन द सीस्मिक जोन, और आई बिलीव कि कोई सा भी दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन दिल्ली पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऑल्दो इट मे बी ज्योग्राफी में हम क्या कहते हैं कोई सा भी दिन का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से कल कोई आ गया, ठीक है? ज्योग्राफी का मतलब होता है हमेशा एक टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए, 5 to 10 years, 10 years का टाइम पीरियड तो मिनिमम लेके चलना चाहिए ज्योग्राफी में। मतलब कोई सा भी दिन का मतलब होता है 10 years, ठीक है?
तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमें जापान के मॉडल पे भी आना पड़ जाएगा कुछ टाइम में बाद कि क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उन्हें ना बना के हट्स बनाई जाए, लकड़ी की हट्स बनाई जाए, या फिर नेचर के अकॉर्डिंग डेवलप करा जाए। ठीक है, वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर। तो ये तो हो गया आपका आंसर राइटिंग, पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट इज GS2 गवर्नमेंट स्कीम। GS2 गवर्नमेंट स्कीम, व्हाट, Alexa is just amazing, कभी भी कुछ भी बोल जाती है। So GS2 government schemes, a case for extension, a case for extension। मनरेगा में आप सभी को मैंने बताया कि 300 डेज का एम्प्लॉयमेंट होता है, बट क्या हुआ है कि शुरुआत के 3 महीने में ही सबका काम कंप्लीट हो गया है। तो रेस्ट ऑफ द ईयर जो भी होगा उसमें क्या किया जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविस्ट ने कितने दिन की डिमांड करी है? 100 डेज से 200 डेज इंक्रीज करने की डिमांड करी है मनरेगा में। What? नहीं, मनरेगा is important in the rescue of poor during time of distress, during time of distress। ठीक है, डिस्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी माली हालत मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, नो, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? GS2 गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स, a case for a case for extension, a case for extension, heading लिखना। So question is know about मनरेगा। मनरेगा में क्या किया जाता है? 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है मनरेगा। नो अबाउट मनरेगा। अब मनरेगा की क्या? मनरेगस करना, MG नरेगस। ठीक है, मनरेगस, मनरेगस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोविजंस, प्रोविजंस, significance, significance of the scheme, significance of the scheme। इस स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है? कि it acts like a insurance of the poor peoples of the society। it acts like a insurance of poor peoples of the society। इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है कि भाई 100 दिन का तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम उससे अपना घर तो चला लेंगे। तो मैंने आप सभी को बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मतलब भी यही होता है कि इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, अपनी डिजायर्स को ज्यादा ना बढ़ाइए कि क्या कहते हैं, हमें हमारे पास एक कमरे में एसी लग रहा है तो हम 10 कमरों में एसी लगाएं। ठीक है, ऑल्दो वी नीड प्राइवेसी समटाइम्स, तो हमें थोड़ा बहुत नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए कि भाई नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में एसी है तो ट्राई टू स्लीप इन वन रूम, अदरवाइज रिमेन इन अनदर रूम फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। कि भाई जितने टाइम पीरियड के लिए आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो दूसरे रूम में पढ़ लो, और रात को अगर सोना है तो एसी के रूम में सो जाओ। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग अगर आप क्रिएट करोगे तो आगे चल के नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोगों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है बिकॉज ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल रिमेन शट इन ऑल द क्राइसिस। ठीक है, सबसे पहले किस चीज पे आपदा आती है? एजुकेशन पे। कोई भी आपदा हो सबसे पहले क्या बंद होता है? DM के ऑर्डर आते हैं कि आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखने के लिए हमें क्या कहते हैं, हर एक स्कीम को समझना चाहिए और हर एक डेवलपमेंट को समझना चाहिए। बिकॉज सबसे ज्यादा फर्क हमारी एजुकेशन पे ही पड़ता है, इस बात को हमेशा समझ के रखना चाहिए।
कि सबसे पहला ऑर्डर आता है आज मौसम खराब है तो स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। दुकानों के लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है? दुकानों के लिए कोई नहीं बोलता कि आज दुकानें बंद रहेंगी। आज मौसम खराब है तो स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। आज कोरोना वायरस फैल गया तो स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। आज गर्मी ज़्यादा है तो स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, ठीक है? तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम significance of the scheme uh, amidst pandemic amidst pandemic हमारे चैलेंजेस इसके चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस क्या है कि अभी 3 महीने में ही काम खत्म हो गया है इनका 100 दिन का, और बाकी के पूरे साल में 365 डेज में इन्हें दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो ये राइस का टाइम पीरियड है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली में मनरेगा की इन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब जितने भी लेबर्स होते हैं इन्हें मनरेगा की जरूरत भी नहीं पड़ती इन द टाइम ऑफ राइस सोइंग सीजन, ठीक है? क्योंकि ये किसी न किसी से लगान पे जमीन ले लेते हैं और उसमें चावल की खेती करते हैं मानसून के टाइम पीरियड पे, ठीक है? चावल की खेती करते हैं तो जैसे ही चावल की खेती खत्म होगी फिर दोबारा से इन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली मिनिमम इन्हें जरूरत पड़ेगी, मिनिमम जो कह रहा हूँ मैं वो 50 डेज की पड़ेगी, बट एट इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक दे रिक्वायर 100 डेज ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ऑल्दो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 50 ही करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी क्या कहते हैं नोट भी मतलब एक डिक्लेयर भी कर रखा है कि इन द सिचुएशन ऑफ एनी पेंडेमिक वी विल इंक्रीज द वर्क बाय 50 डेज आल्सो, ठीक है? 50 डेज तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स नीडेड रिफॉर्म्स क्या क्या जरूरत है? रिफॉर्म्स की क्या क्या जरूरत है हमें कि क्या कहते हैं जो मनरेगा है इसे इन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, और क्या कहते हैं रिवर वाटर कनेक्शन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें इन्हें अलग अलग सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या कहते हैं इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए। और अलग अलग सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो अभी बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं 5G की केबल लाइनिंग, व्हाट हैपन करो, एनी डाउट? बोलो, व्हाट व्हाट इज दिस? बोलो, कुछ डाउट है क्या करो? रेज हैंड करा था, एंड रिफॉर्म्स नीडेड। नेक्स्ट इज पेज नंबर 7 पे चलते हैं अब हम। GS3 एनवायरनमेंट, GS3 एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट। सो शुभम, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है? ऑल्दो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि आप रहते कहाँ पे हो, बट देखिए इस टाइम में कोविड 19 के टाइम पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल टास्क है सभी के लिए। तो इस टाइम पे ये काफी अच्छा सेक्टर लेके आया हूँ मैं, ठीक है? इफ यू वांट टू इंक्लूड एनीवन इफ यू वांट टू इंक्लूड एनीवन कि अभी किसी को लेके आना है तो बिकॉज मैं इस बात में बिलीव कर रहा हूँ इन दिस टाइम ऑफ कोविड 19 अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई में बिजी हैं तो आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स आपके आजू बाजू होंगे और वो कहते रहेंगे कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। सॉरी, कुछ इंटरप्शन हो गया था।
तो मैं ये बोल रहा था कि क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं इसे थोड़ा यही रखूंगा कि सब पढ़ने के लिए आते रहें, ठीक है। जिसे भी इंक्लूड करना चाहे कोई, अभी मेरी क्लासेस में तो सब फ्री में आ सकते हैं, बिकॉज मैं अपनी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, ठीक है। जिसे भी इंक्लूड करना हो, जैसे भी इंक्लूड करना हो, करते रहिएगा, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके पेरेंट्स जितने भी हैं वो आके आपको टॉर्चर करेंगे इस कोविड-19 के टाइम पे, बिकॉज बिलीव मी, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ कोई आसार नहीं है कि कॉलेजेस या फिर आपके स्कूल या फिर क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो अब एक एक चीज का भरोसा हो गया है कि गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो 1 साल तक अलाउ नहीं करने वाली गवर्नमेंट कि आप खोलें, ठीक है। और खोलेंगे भी तो फॉर एग्जांपल ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में। और दिल्ली के तो आप सभी को हालात पता ही है। अभी कोई एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, बिलीव मी। अभी ना तो कोविड-19 की वैक्सीन बनने वाली है 15 अगस्त तक, और जितना भी आप सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा पिछले काफी लंबे टाइम पीरियड से, तो यूनिवर्सिटी के बोलने से कुछ नहीं होता ना। कोरोना वायरस तो नहीं होने देने का, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो बहुत लंबे टाइम से बोलता रहा है कि आप जून में करवा देंगे, जुलाई में करवा देंगे, अगस्त में करवा देंगे, सितंबर में करवा देंगे। यूनिवर्सिटी ने क्या, यूनिवर्सिटी के बोलने से कुछ नहीं होता। ये कोरोना वायरस, जिस दिन कोरोना वायरस बोलेगा कि मैं एग्जाम्स के लिए अलाउ करता हूँ, उस दिन अलाउ होगा। अदरवाइज यूनिवर्सिटी तो बोलती रह जाएगी, कोरोना वायरस कहेगा कि नहीं, मैं नहीं अलाउ करता। बी प्रिपेयर्ड, सो बी प्रिपेयर्ड, और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए कि 1 घंटा रात के टाइम में पढ़ लिया तो ठीक है, अच्छा चलता रहेगा, तो ये कंटिन्यूटी में रहेगा, ठीक है। और ये 1 घंटा आपको सभी को मेंटल रिलीफ भी देगा, कि अब मेंटल रिलीफ खाली आपको ही नहीं, आपके पेरेंट्स को भी देगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो इस टाइम पे हम सभी क्या देख रहे हैं कि द स्टूडेंट लाइफ इज गोइंग इन डिप्रेशन। स्टूडेंट लाइफ जितनी भी है वो डिप्रेशन में जा रही है। तो अपने डिप्रेशन से किसी भी किस्म के डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हमें सबको ये बात समझनी होगी, ठीक है। हाँ, डीयू वालों को मैं टॉपिक अभी लिखाऊंगा, ठीक है। अभी जीएस में आगे पढ़ेंगे हम उसे। पेज नंबर 7। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटल रिलीफ आपको मिल गया हो। पेज नंबर 7, ग्रीन लाइटिंग इकोलॉजिकल डेसिमेशन amidst pandemic, ठीक है। व्हाट इज ईआईए? व्हाट इज ईआईए? ठीक है, व्हाट इज ईआईए? पेज नंबर 7, GS3 environment, green lighting, green lighting, ecological decimation, ecological decimation, decimation amidst a pandemic, amidst a pandemic, amidst a pandemic. Amidst की स्पेलिंग क्या है? AMIDST, amidst a pandemic, amidst a pandemic. And what steps the government should adopt? And what steps the government the government should adopt? The government should adopt. So answer is what is EIA? So question यहाँ पे, sorry, question is what is EIA? What is EIA? EIA, comma EIA process, EIA process, comma issue destruction of wild habitats,
destruction of of wild habitats, okay, forests and forests and diversified food, diversified food systems, food systems amidst amidst pandemic, and what steps government should adopt, and what steps government should opt, government should opt. Give, give me once again. सो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट व्हाट क्या है कि बेसिकली जो भी हमारी पॉलिसी होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट 5 kg बीट और क्या कहते हैं पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, 1 kg ऑफ पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, और अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज का इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स इन क्रिटिकल फॉरेस्ट हैबिटेट्स, दरअसल क्या है कि हम फॉरेस्ट हैबिटेट्स में ये देख रहे हैं कि अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो फॉरेस्ट को कट करके दरअसल क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहे हैं कि वहां पे गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो गन्ने की खेती कर रहे हैं तो जो चीता बाघ ये सब क्या है कि ये शुगर केन के मतलब उन्हें क्या लगता है कि भाई हमारे पेड़ तो वही है, मतलब उन्हें ये अब ये लगने लग गया है कि शुगर केन जो है वो हमारे पेड़ ही है, मतलब हमारे पेड़ ही है। दे आर नॉट वेल अवेयर कि भाई वो तो एक कमर्शियल क्रॉप के तौर पे देखी जा रही है लोगों के द्वारा, ये कमर्शियल क्रॉप उगाई जा रही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए कि अगर फॉरेस्ट की तरफ खेती ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उसका इकोलॉजी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स जितनी भी है, फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले ट्राइबल एरियाज में कमर्शियल क्रॉप्स का ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट की हैबिटेट होती है वो उसे हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जूलॉजी और ह्यूमंस का इंटरेक्शन होता है। जूलॉजी मतलब जूलॉजी मतलब कि जो भी जंगली जानवर है उनका ह्यूमन के साथ कांटेक्ट हो रहा है, किस तरीके से, लाइक उनके काट लिया या फिर क्या कहते हैं कई बार उन्होंने उसे पकड़ लिया उसका मीट खा लिया, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं किसी तरीके से उनके यूरिन के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर फसल पे मतलब उन्होंने फसल काटी और क्या कहते हैं उस पे वायरस टिके रह गए, जो क्या कहते हैं zoological, मतलब just like tiger and other animals, just like bats and these animals, तो zoonotic diseases ना हो तो हमें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जूनोटिक डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए हमें एक एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 9, GS2 पॉलिटी।
पेज नंबर 9. Where is page number 9? Page number 9. Page number 9, GS2 quality. United Nation UN makes public third communication on J&K. ठीक है. तो J&K के ऊपर व्हाट इज कश्मीर इशू, इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी नीडेड. तो कश्मीर में शिमला अकॉर्ड जो हमने कर रखा है, तो उसमें उसके थ्रू हम यूनाइटेड नेशन वगैरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको अलाउ नहीं करते हैं. तो शिमला अकॉर्ड तो याद रखना है इसमें, शिमला अकॉर्ड. ठीक है. यूएन जहां पे भी आए तो उसके सामने लिख देना शिमला अकॉर्ड. तो शिमला अकॉर्ड के थ्रू हम यूनाइटेड नेशन को अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. थर्ड पार्टी मतलब हम क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कहावत हमारी मानी जाती है कि अगर दो दो बंदर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बिल्ली आके उसमें से कहती है कि ये रोटी इसकी है, ये रोटी इसकी है, और एक्चुअली में उनसे वो रोटी छीन के ले जाती है. ठीक है. दो बंदर की लड़ाई में कभी भी किसी भी बिल्ली को ना आने दे. जो शातिर बिल्ली है उसे कभी भी अपनी लड़ाई में ना आने दे, कभी भी, नेवर. ठीक है. शातिर बिल्ली को जस्ट लाइक चाइना, यूनाइटेड नेशन, तो इन सबको हम नहीं आने देते, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन हुआ. यूनाइटेड नेशन के तो ज्यादातर देश हमेशा से ही ये माना जाता है कि अगर वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि क्यों करना चाह रहे हैं, why they want to help you. Because जो developed nations होते हैं, their only interest is more the development of their own nation. मतलब उनके खुद के देश का और ज्यादा डेवलपमेंट हो. ठीक है. ये चीज हो गई, कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट इज पेज नंबर 10, GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस. Page number 10, GS2 IR. UAE, United Arab Emirates, in support of Open Skies Agreement with India. UAE in support of Open Skies Agreement with India. तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, व्हाट इज ओपन स्काई पॉलिसी. ओपन स्काई पॉलिसी क्या है कि एक देश से दूसरे देश के लिए जाने का रूट प्रोवाइड करवाना. ठीक है. ओपन स्काई का असली मतलब ये है. ठीक है. इंडिया और यूएई कहते हैं कि अपने अपने स्पेस में फ्री एंट्री अलाउ करेंगे एक दूसरे को. There are 1068 flights a week between the two countries. तो ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. आज काफी सारी न्यूज अभी छूट गई हैं, तो क्या करें, एक और क्लास करें या फिर कल कर लें. कल अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया. कल कर ले अर्ली मॉर्निंग या फिर अभी, जल्दी बोल, बताओ. सेट फास्ट सर, 1 मिनट रह रहे हैं.